इसका नाम कैसे देंगे? वही रूल है, सबसे पहले क्या ढूंढना है? सबसे लंबी कार्बन की चेन। तो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, तो ये नहीं हो सकता। तो सबसे लंबी यही बनती है, या मैं इधर से दे दूं एक दो तीन चार पाँच, तो इन एनी केस इसको तीन ही मिलना है। तो तीन पे लगा है मिथाइल, पांच कार्बन की चेन है पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन। कितने कार्बन है? पांच और छह कार्बन है। तो सी भैया सिक्स। जैसे आपने ऊपर ऊपर वाले में फॉर्मूला लिखा था वैसे सब में ही करना है। तो और कैसे करोगे? ठीक है। आगे बात समझ में? ये आ गया। अब इसके अंदर भी वही चीज करनी है। सबसे लंबी कार्बन की चेन ढूंढो। यहाँ तो करेंगे तो पांच बनेगी। एक दो तीन चार पाँच छः। तो ये मिथाइल ग्रुप, मैं कहता हूँ छह की मैक्सिमम बन सकती है, तो एक दो तीन पे ले आता हूँ। तीन पे मिथाइल लगा देता हूँ। तीन पे लगा दिया मिथाइल। छह कार्बन की चेन है, हेक्स सिंगल बॉन्ड है। ये कंपाउंड। अब बात समझ में आ गई सबको क्या हो रहा है? हाँ जी। हाँ जी। भैया इसमें आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं डाला, थर्ड हाँ, अभी डाल दिया। फर्स्ट मेरे से हो नहीं रहा, थर्ड फर्स्ट मिल नहीं रहा है, अभी वो फर्स्ट को देखना पड़ेगा किस तरह। ठीक है। चले आगे चले। हाँ जी। तो हन्नू समझ आ गया तेरे को अभी तक सारा? हाँ जी भैया। तो ब्रांच्ड वाले उनका भी तुम्हें नंबर देना आ गया। ठीक है। अब नेमिंग हम सीख रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कंटेनिंग डबल बॉन्ड। ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास दो कार्बन है। मेरे पास दो कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। बाकी बची हुई इनकी दो बॉन्ड हमने कार्बन से जोड़ रखी है। ठीक है। इसका नाम कैसे देंगे? पहले तो ये बताओ इसका क्या है ये। डबल बॉन्ड किस में आती है? वो कौन से अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं? एल्कीन। एल्कीन होते हैं। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। इनका -1 होता है, -2 होता है, एक सेकेंड। -2 और -2। ये कहाँ? मेरे को, मैं भूल गया हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअली मेरे को देखना भैया पड़ेगा। एल्केन्स का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n ही होता है। हाँ, वही हाँ भैया सोच रहा था। होता है। और -2 शायद एल्काइन का होता है। हाँ एल्काइन का जी। होता है, हाँ। हाँ भाई। एल्कीन का होता है, और एल्काइन का -2 होता है, हाँ। तो इस इनका फॉर्मूला होता है CnH2n सिर्फ। तो दो कार्बन की लेता हूँ तो C2H2 × 4, तो C2H4 बनेगा। ऊपर ये मैंने दो कार्बन का ये बना दिया। अब मैं क्या कहता हूँ, C2H4, दो कार्बन डबल बॉन्ड, बाकी चीजें जुड़ी हैं हाइड्रोजन से। इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन की चेन है इथ, उसके बीच में बॉन्ड कैसी है? डबल बॉन्ड इन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। ठीक है। इसका एक कॉमन नेम भी है। इस इस सब्सटेंस का एक कॉमन नेम भी होता है, इथाइलीन। एक सेकेंड।
भैया हेट्रो एटम का मतलब क्या होता है? कौन सा एटम? हाइड्रोकार्बन। नहीं नहीं, हेट्रो एटम, हेट्रो। हेट्रो एटम का लिखा है? उसमें क्या आया था, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल के हेट्रो एटम को बोलते हैं डैश ओ एच। हेट्रो एटम वो यार, जैसे ये जो ग्रुप जुड़ता है ना, ये ओ एच, तुम समझो एक तरह से ये भी फिर तो हेट्रोकार्बन ही है। मतलब ये ग्रुप जो से जुड़ते हैं जाके कार्बन के साथ, वो होते होंगे। क्योंकि अभी आएंगे तो बताऊंगा, मेरे को ऐसे नहीं समझ आ रहा। ओके। अब हमें नेमिंग देनी है इस कंपाउंड की, मेरे को सारे बताएंगे। ठीक है, क्या भैया दोबारा बोले मैं? बता रहा हूँ सब बता। मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। मेरे को इसका नेम देना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता था? कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढो, और लंबी चेन ढूंढने के बाद ये देखो कि जो एल्काइल ग्रुप है वो सबसे कम नंबर पे हो। यही मेरा था। अगर ब्रांच्ड होता है, अब ये ब्रांच नहीं है, ये तो सीधा सीधा है, लीनियर है ना, ये ब्रांच थोड़ी है। तो मैं सीधा सीधा देता हूँ 1 2 3, या फिर 1 2 3। ये दो ही तरीके से नंबरिंग हो सकती है, और कोई तरीके से हो सकती है तो मेरे को बताओ। नहीं। अब अगर ये एल्कीन या एल्काइन है तो हमें नंबरिंग इस तरह से देनी है कि ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, इसको कम से कम नंबर मिले। अगर तुम देखो, अगर मैं, भैया ऐसा कुछ मतलब उसमें तो है ही नहीं एनसीईआरटी में कि मतलब ब्रांच चेन से भी नंबर देना या फिर ये सब। क्यों नहीं है एनसीईआरटी में? उसमें तो जो नॉर्मल डायरेक्ट आईयूपैक नेम जो बनाते हैं कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन करके। तो वो सीखोगे कैसे? उसमें से तो सीधा ये ब्रांच वाले बना देंगे, वो तो बताते भी नहीं है एनसीईआरटी वाले। एनसीईआरटी है कहाँ? पहले तो ये बताओ, सबने एनसीईआरटी पढ़ी है जो मैंने कल काम दिया था? ये हाँ। यही चीज अभी हमने पढ़ी। अभी तो ये स्ट्रेट दे रहे हैं, ये लो इन्होंने ब्रांच दे दिया। अब ये तो बस ऐसे नाम लिख देते हैं, ये कोई ढंग से बताते थोड़ी है। ये बेंजीन, ये लोग ढंग से नहीं बताते। ये देखो, प्रोपीन, जो मैं भी कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ वो ये रहा। तो इन्होंने कुछ बताना नहीं है, और अगर तुम्हें पेपर में करना है तो ये सीखना ही पड़ेगा। ओके। ओके भैया। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। अब हमें नेम देना है इस कंपाउंड का। सी, सी डबल बॉन्ड में ये जुड़ा हुआ है, और ये। अब मेरे को बताओ इसका हम नाम कैसे देंगे? सबसे पहले रूल क्या होता है? नंबर ऑफ हाँ, कार्बन का वो करके। अगर अगर ये ब्रांच्ड होता तो हम इसमें एल्काइल ग्रुप को सबसे कम नंबर देते। पर मगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये ब्रांच नहीं है, तो इस केस में ये जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है ना,
हमें नंबरिंग ऐसी देनी है कि डबल बॉन्ड वाली कार्बन या तो ये या तो ये, इसको सबसे कम नंबर मिले। मतलब ऐसे चलूंगा तो 1 2 3 4 मिलेगा, और ऐसे चलूंगा 1 2 3 और 4 मिलेगा। इस केस में भी इसको कम नंबरिंग मिल रही है, और इस केस में भी सेम ही नंबरिंग मिल रही है ना? मानते हो? तो इसका इसका नाम हो जाता है, 4 कार्बन की चेन है ब्यूट। भैया इसमें ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 नहीं होना चाहिए? यहाँ पे ये इससे पहले वाला। ये ये वाला हाँ जी। क्यों? और फिर वैसे अगर ब्यूटीन का हम वो बनाए स्ट्रक्चर एक वाला दो फॉर्मूला। तीन चार, 4 बॉन्ड इस कार्बन के पूरे हो तो गए। क्या कह रहे हो? ठीक है, मेरे को डाउट समझ नहीं आया। एक बार बनाना, आप इसे नाम बनाना एक बार। ब्यूट दो। अब देखो, अगर मैं ऐसे नंबरिंग ले रहा हूं, तो 2 वाली कार्बन डबल बॉन्ड लगी हुई है, तो ब्यूट के सेकंड पे लगा है इन। ये ब्यूटीन नहीं है नॉर्मल, ये ब्यूट के सेकंड पे लगा है इन। अब मान लो मेरे को बनाना है कंपाउंड। भैया ये एक बार ऊपर करना, एक बार जो आपने कर पाया एक बार। 1 मिनट सबर। उसको छोड़ दो, इसको देखो। यही पूछना है कि ये जो आपने लिखा है अभी व्हाइट वाले से, तो ये आया कहाँ से है फॉर्मूला ये वाला? ये हाँ। ये तो कंपाउंड में दे रहा हूँ बना के इसका। अब ये एल्कीन है, तुम्हें पता लग गया इसका फॉर्मूला क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, C6H14। तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 7 8 9 10 11। कहीं और मिस कर दिया। 3 6 7 8 9 10 11 12। फिर से कहीं मिस कर रहा हूँ घर में। ओह, 12 ही तो आने हैं यहाँ पे, 14 क्यों लिख रखा है? ठीक है, समझ गए क्या है ये? नहीं भैया मुझे समझ नहीं आया। एल्कीन का क्या फॉर्मूला होता है? कितने कार्बन है? 6। ये होने चाहिए C6H12। आया हाइड्रोजन की दिन के अंदर 1 3 3 6 7 8 9 10 11 12। तो ये फॉर्मूला सही है, 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। ये एल्कीन है, ये तो भैया हम फॉर्मूला इसे आ गया। वैसे नहीं बना सकते? तो भैया हम इसे वैसे नहीं बना सकते जैसे हमने 6 कार्बन लाइन में रिले कनेक्ट कर दिया और उसके ऊपर हाइड्रोजन वगैरह जो भी खाली अरे जगह मेरे है। भाई, स्ट्रक्चर ही यही है कार्बन का यार, ये ब्रांच्ड है। स्ट्रक्चर ही यही है। ये बनना ही ऐसे है। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं सब बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। अब मेरा सबसे पहला काम क्या है? क्या काम होता है सबसे पहला? एल्काइल ग्रुप को सबसे कम से कम नंबर देना है। पर मगर यहाँ पे तो एल्कीन भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड को भी सबसे कम नंबर देना है। मानते हो? अब मेरे को ऐसी नंबरिंग बनानी है कि दोनों को कम नंबर मिले। मतलब यहां से चलता हूँ 1 2 3 4 5। मेरे को ये बता, 5 की चेन बन सकती है। 1 2 3 4 5। एक ये हो सकता है, 1 2 3 4 5। हर केस में। अभी खिचड़ी पक गई। मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ। ये फॉर्मूला था। अब मेरे को ये पता है, अगर मैं यहां से नंबरिंग दूंगा तो मेरी डबल बॉन्ड 1 और 2 पे आएगी, और ये भी 2 पे ही लगा होगा। तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होगा?
क्या होगा इसका फॉर्मूला? 2 पे लगा है मिथाइल, किसके लगा है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है पेंट। और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे लगी है? सबसे कम वाली बताते हैं, 2 पे लगी है, तो 2 पे लगी है ईन। ये बात समझ में आई सबको? हेलो यार सारे, एक तो अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी भी आ गई। आगे हुई। आ गई भाई ये। किसको समझ नहीं आ रहा? आ गया ना सबको समझ? चल फिर हाँ भैया। हन्नू, अपना कैमरा खोल और मेरे को इसका जवाब दे। कैमरा भैया भी नहीं हो सकता। क्यों भैया? लग रहा है आंसर दे तो। ये मेरे को ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करवा दे, आजा हन्नू। एक सेकंड। अह, एक सेकंड। इसका क्या मतलब है? सेकंड वाली कार्बन पे लगा है सेकंड एल्काइल ग्रुप पोजीशन पे है। मिथाइल। ब्यूट ब्यूट मतलब 4 कार्बन की मिथाइल चेन कौन है, सा? और मिथाइल एक पे तीन CH3 तीन होता पे है। आता है, चार पे? अब ब्यूट है तो पहले तो मैं 4 कार्बन की चेन बना लेता हूँ, और मैं 1 2 3 4 नंबरिंग दे देता हूँ। पहली हम्म। कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है तो मैं डबल बॉन्ड लगा दी, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड है क्योंकि कहीं और लिखा नहीं है। और सेकंड वाली कार्बन पे हम्म, लगा है मिथाइल, ये बन गया। ठीक। क्या दिक्कत थी? ये किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे को अभी बता दो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। आ इसके गया बाद मैं समझ में। क्वेश्चन दूंगा। सिया आ गया समझ? तन में? हाँ हाँ हाँ। हाँ भैया। अब देखो, सिया मेरे को बताइए, ये कंपाउंड है। अब मेरे को हम्म। बता कि मेरे को नंबरिंग ऐसे देनी है कि ये, अब मेरे पास एक तरह से देखा जाए तो 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, देखे तो, क्योंकि ये ब्रांच हाँ हो रही है ना टोटल। 2 जगह से। और मेरे को ये डबल बॉन्ड को भी कम से कम नंबर देना है, और इन दोनों को भी कम से कम नंबर देना है। मान लो अगर यहाँ पे 2 3 4 आता ना एग्जाम्पल, और यहाँ पे 5 6 4 आता, तो मेरे को ये नहीं देनी, मेरे को कम से कम वाली ये देनी है। उस केस में इनकी चाहे नंबरिंग थोड़ी बिगड़ जाए, वो मैं थोड़ा चला सकता हूँ एक बार को। अब तुम मेरे को इसका नाम बताओ, कैसे रखें? पहले तो सबसे लंबी कार्बन की चेन मेरे साथ ढूंढवा सी है। सबसे लंबी वाली तो इस साइड से बनेगी, राइट से। यहाँ से? हाँ भैया, दोनों तरफ से सेम नहीं बनेगी वैसे। बना लेते, देख लेते। ये सेम बनेगी दोनों तरफ से। ठीक है। अब इस केस में मेरी डबल बॉन्ड को फर्स्ट, सेकंड वाली केस में डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिल रहा है, तीसरा कार्बन। और 2 4 पे लगे हैं मेरे मिथाइल, यही नंबरिंग मिल रही है, हाँ या ना? हाँ और हाँ पहली जी वाली भैया। नंबरिंग देखो तो डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिल रहा है, और 2 4 पे लगे हैं मिथाइल। कौन सी बढ़िया है? कौन सी बढ़िया है? ये वाली बढ़िया है या ये वाली बढ़िया है? 2,4 पे ये मिथाइल भैया। पहले। अरे 2 4 तो दोनों पे है। अरे पहले वाली 3 वाली। ये 3 वाली ज्यादा बढ़िया है, पागल हो क्या सारे के सारे? मैं बोल रहा हूँ इसको सबसे कम नंबर देना है, तुम कह रहे हो 3 वाली। 3 कम है कि 2 कम है? 2 कम है भैया। 2 कम है तो सिया कौन सी देंगे? 2 वाली। अब हमें नंबर ऐसे देना है कि डबल बॉन्ड वाली कार्बन को भी कम नंबर मिले,
और ये जो एल्काइल ग्रुप है इनको भी कम मिले, एल्काइल को तो सेम मिल रहा है तो इसको छोड़ दो। डबल बॉन्ड को अगर हमें तो ऐसे नंबरिंग है तो वाइट वाली चेन कर। वाइट वाली यूज करेंगे। अब इसका नाम देना है, नाम कैसे देंगे? 2 और 4 पे लगा है मिथाइल। सिया बता, मैं सही कह रहा हूँ? 2 और 4 पे लगा है मिथाइल। हाँ हाँ। और कितने कार्बन की चेन है? 5। 5 को क्या कहते हैं? पेंट। और सेकंड वाली कार्बन पे है ईन, तो पेंट तो ईन। टू टू अब कॉमा इसको लिखने का पेंटीन। तरीका क्या है? 2,4 पे लगा है मिथाइल, किसके? पेंट टू ईन। ये है इसका ये आयु। मेरे को तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, मतलब ऐसा कुछ ना स्कूल में कराया नहीं हुआ, मतलब ऐसे फिर समझ ही नहीं आ रहा मेरे को तो। क्या नहीं कराया स्कूल? मतलब स्कूल में नॉर्मल होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन बनवाया है, एक बार देखो मैं आपको दिखा रही हूँ एक सेकंड कुछ। ये देखो, पहले लिखवाया है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि ये कैसे आया, उस फॉर्मूले से CnH2n। ये फिर उसका आयुपैक नेम तो मैं आईयूपैक नेम। रटवाया है। ये आयुपैक नेम रटवाया गया है। ये ब्यूटीन कैसे आया? मेरे को ये समझा दे मेरे को रटवाया नहीं है, इसमें ये बताया है कि लास्ट में जो वो तो इन देखो। नहीं नहीं, मेरे को वही पेज दिखा, पहले मेरे को वही पेज दिखा जो खोल रखा है। मेरे को ये बताइए हम्म। ब्यूटीन कैसे आया फिर इसमें? तो वही जो स्टार्टिंग में पहले मेथ एथ प्रोप ये सब बताया, और उसके बाद एंड में इनके ये सफिक्स लगवाए हैं। बेटा ये देखो, ये ब्यूटीन के अंदर यही हो रहा था। यही है ब्यूटीन तेरा? हाँ या ना, मेरे को हाँ बताइए मेरी स्क्रीन देख हाँ के। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ जी। ये जो ब्यूटीन है, इसकी नंबरिंग अगर दें तो हमें डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, 1 2 3 4। तो 1 वाली पे, तो ब्यूट 1 इन। 1 नहीं लिखते तो ब्यूटीन लिखते हैं। अगर तुम्हें ये नंबरिंग देनी ही नहीं आएगी तो तुम नेम कैसे दोगे? अच्छा। अब मेरे को दिखा एक बार स्कूल की कॉपी पूरी, क्या है ये? वन होता तो वन, वन लिखना 1 जरूरी नहीं नहीं। लिखते यार, 1 जरूरी नहीं होता लिखना। ठीक। फिर इसका ये कंडेंस फॉर्मूला बता दिया कि इधर कैसे वो होता है ये तो सब, हाँ ठीक है। ठीक है, चलो कुछ नहीं है ये। उसके बाद ये एल्काइन का। ठीक है चलो। ये साइक्लो वाले। फिर ये फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे चलो। फिर अल्कोहल ये के तो ये अगला टॉपिक है। ये अब बोर्ड के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये चीजें अब ये हाँ रुक जाओ। अगर मैं तुम्हें अभी ये चीज नहीं पढ़ाऊंगा ना, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना नेक्स्ट पेज पे ये वाले, हाँ, ये ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल, अरे यार इनके अंदर कई चीजें ऐसी आती है बोर्ड के पेपर में। अब मान लो ये लास्ट वाला देख, जो हेक्सानॉल लिखा है, जहाँ पे ओ लिखा हुआ है ना, मैं वहां लास्ट की हाइड्रोजन हटा के कुछ और ग्रुप लगा दूं ना, तो तुम्हें आयुपैक नोमेनक्लेचर लगाना ही पड़ेगा। अगर इसका नाम चाहिए तो तुम नाम निकाल ही नहीं सकते, और बोर्ड वाले नाम देते हैं। अच्छा। अब ये चीज समझ नहीं आ रही तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं आगे चलूं। आ गई। आ गई? नाम कैसे देना है सबको समझ में आ गए। अब वही हम्म। बात है, आ गया एल्कीन भैया। का नाम आ गया तो एल्काइन का भी आ गया। ये सारी जगह हाइड्रोजन है, अब इसका नाम कैसे दूंगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की भैया चेन है, थ्री। पेंट। 1 वाली कार्बन पे लगा भैया है आइन, थ्री तो पेंटा। इसको पेंट आइन। अबे 3 पेंटा कहाँ से आ गया? 1 वाली कार्बन पे ही तो ट्रिपल बॉन्ड है, पहली कार्बन ओके पे तो भैया। ट्रिपल बॉन्ड है, तो पेंट 1 आइन, तो इसको पेंट आइन ही लिख देते हैं, 1 इग्नोर कर देते हैं। ओके भैया। दो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या करते हैं? भैया अ, एक सेकंड भैया।
कितने कार्बन है? पेंट कार्बन एक भैया दो, 2 है। एक दो कहीं से भी दे दे यार, पहला कार्बन पहला ही जाना है। इथ, वन, आइन, आई तो इथ आइन लिख आइन दो। आगे बात इथेन समझ नहीं सकते हो? होगा, अच्छा सॉरी अरे इथाइन आइन, आइन ओके है मेरे तीन भाई, ट्रिपल बॉन्ड आइन है। है, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ हाँ जी हाँ। भैया। हाँ जी। अब इससे कोई भी कंपाउंड आ जाए बोर्ड में, तुम्हें लन लोन देखना दुखना बहुत आसान हो गया। तुम्हें आयु पे एक नेम लिखना है, तुम अभी लिख दोगे किसी भी चीज। अब मैं एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू करा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी इस पॉइंट तक खत्म हो चुकी है। ये होमोलॉगस भी हो गई है। ये देखो, तुम मेरे को कह रहे हो एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है। ये रहा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द कंपाउंड इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये देखो, ये भी तो करा रहे हैं, ये करा तो रहे हैं नोमेनक्लेचर। ये चीजें आनी जरूरी है। एन आइन, वो देखो, कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन एन, देन इन और आइन। यही तो पढ़ा रहा हूँ मैं इतनी देर से। अब तुम्हें मैं इसी तरीके से सब पढ़ा दिया है। मुझे फंक्शनल ग्रुप के साथ उसको बताना रहता है, वो कुछ भी नहीं है। तुम्हें अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फंक्शनल ग्रुप कुछ भी नहीं है। तू सीआईए वाले हेटेरोएटम की बात कर रही है? हाँ जी। ये देखना, ये हेलोजन ग्रुप जो कार्बन के साथ लगेगा, वो एटम जो कार्बन के साथ लगते हैं उनको हेटेरोएटम कहते हैं। दीज वैलेंसी हेटेरोएटम्स, कंप्लीट करने के लिए ना, मतलब। द कंपाउंड्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज हेटेरोएटम। मतलब ये कह रहे हैं कि मान लो कि ये मेरा कंपाउंड था CH4, है ना? ये CH4 था। इसका नाम क्या होता है मेरे को सिया ही बताएगी, और कोई भी नहीं बताए। मिथेन। नहीं बोलना है। एक कार्बन की चेन है मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन। ठीक है। अब मेरे को बताओ, अगर मैं एक ये हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं ना, क्योंकि क्लोरीन की कितनी वैलेंसी होती है? उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन। 7 होते हैं और एक वैलेंसी होती है। तो ये एक जुड़ सकता है इसके साथ, है ना? हाँ। है ना? तो जो भी ऐसे एटम जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन के साथ जुड़ सकते हैं, उन एटम्स को हम कहते हैं हेटेरो एटम। आई बात समझ में? ओके। मैं एनसीईआरटी एक बार पूरी गो थ्रू कराऊंगा, मगर अगर इतनी बात सबको क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं एक बार एनसीईआरटी ऊपर ऊपर से गो थ्रू करा रहा हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा और एनसीईआरटी में क्यों था। और इसके कल सबने नोट्स बनाने ही बनाने हैं। किसने नहीं बनाए नोट्स? हन्नू, सिमर, किसी ने भी नहीं बनाया ना नोट्स? मैंने सबको बोला था बनाने के लिए। बना लिए मैंने भैया तो। आज भैया मैंने सुबह से बना मैं लिया। बाहर हूँ, वो टाइम नहीं मिला। कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिला। भैया मैंने बना लिया। अच्छा चल, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो, मैं एक बार ये बता रहा हूँ कि हमने कार्बन एनालिसिस कंपाउंड में अब तक पढ़ा क्या क्या है, ठीक है? और इसके बाद क्लास एंड करेंगे। कल से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होंगे। कल मैं ये फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये वाले। और ओके उसके भैया। बाद ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगे कार्बन की। इसके लिए हमें लखमीर यूज नहीं करनी, सिर्फ एनसीईआरटी से जितनी रिएक्शन है इतनी पढ़ेंगे। और ये चैप्टर, फिर ये सोप और डिटर्जेंट का टॉपिक बहुत ही छोटा है, ये खत्म हो गया चैप्टर। ज्यादा नहीं रह गया, जो भैया मेन भैया हिस्सा था तीनों समझने तीनों वाला। लखमीर सिंह लेनी है। कौन पूछ रहा है ये? अनु। भाई तू पढ़ ही नहीं पाएगा लखमीर सिंह लेगा तो। बाकी देख ले सकता है, मगर ये एनसीईआरटी से अगर अपने नोट्स बना लेगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो लखमीर सिंह ही पढ़ा रहा हूँ ना भाई। मैं भी तो तेरे को वही बुक से समझा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ उतना भी पढ़ लेगा ना। और अब ये मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, इतना ही उसी समय नोट्स बना लेगा अगर वीडियो देख देख के, तो तेरा हो जाएगा, तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? तो ये नोट से क्या कहते हैं, लाइव क्लास को दिख दिख के बनाने हैं या एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते बनाने भाई मैं वही तो पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी वगैरह। तू जैसे मर्जी बना लियो, पर बना लियो भाई, तो लाइव क्लास देख के बना लियो, पर नोट्स बना लियो बोर्ड के लिए, ठीक हैं? है? ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने कार्बन कूर्बन के बारे में पढ़ना था। मैं एक बार एनसीईआरटी फटाफट गो थ्रू कर रहा हूँ। ये देखो, थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल क्या होती हैं, ग्लास क्या होती हैं, अदर। अब इंसान भी कार्बन से बने हुए हैं, फूड, क्लॉथ, ये सब कार्बन से बने हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड कार्बन से बनी है।
ऑल लिविंग स्ट्रक्चर कार्बन के बने हुए हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इज क्वाइट मीगर। मीगर मतलब बहुत छोटी है। अर्थ के क्रस्ट में और एटमोसफेयर में कार्बन बहुत कम अमाउंट में है। अर्थ क्रस्ट के अंदर सिर्फ 0.02% कार्बन है। ये बोर्ड में कई बार आ जाता है एमसीक्यू। और ये किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स है, लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम। ये कोल और पेट्रोलियम कार्बन ही है। एटमोसफेयर में 0.03% कार्बन है इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये कार्बन इतने स्मॉल अमाउंट में नेचर में है, तब भी इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना था। बॉन्डिंग इन कार्बन, हमें मैंने ये तुम्हें टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इससे पहले हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम और आयनिक कंपाउंड्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और ये बिजली कंडक्ट करते हैं इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। मेरे को बताओ क्यों? कौन बताएगा? क्यों? मैं बताऊं? बताओ। क्योंकि आयनिक कंपाउंड इसलिए कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में, जब क्योंकि उनके पास तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते फ्री हैं, स्पेस इलेक्ट्रॉन होती है होते हैं। मूव करने की। हम्म। और आयनिक कंपाउंड्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर, हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर एटम्स। ठीक है, आगे चले। हाँ जी। इनके एटम इतने इतने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चिपके होते हैं कि इनको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। देखो यही कह रहा है, द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये सारा जो नेचर है उनकी बॉन्डिंग बताती है। तो कार्बन कैसी बॉन्डिंग बनाता है? कार्बन के कंपाउंड्स तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये बिजली नहीं कंडक्ट कोवेलेंट करते। बॉन्ड। ये बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। फ्रॉम द डेटा गिवन, इनका है लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड का ज्यादा था, क्योंकि उनके बीच की जो बॉन्डिंग थी वो आयनिक थी। और ये कौन सी बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें ये लोग बेचारे शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन। उसमें तो एक दूसरे के छीन ही लेते थे कि तू मेरे, मैंने चल दे दिया तो उसने ले लिया, हो गई बॉन्ड। पर इस केस में क्या है, अगर मेरे पास मेरा कोई एटम था तो मेरे पास ही रहेगा, और मैं दूसरे के साथ शेयर करूंगा और मैं अपना भी उसको दूंगा, तो इस केस में बॉन्ड एक थोड़ी हल्की बनती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू कम होता है आयनिक कंपाउंड्स। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग। बिल्कुल सही बात है, आयनिक के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और इस केस में नहीं है। सिंस these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the compounds does not give rise to ions। इसका मतलब क्या है? कार्बन के आयन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि आयन के अंदर, कार्बन के अंदर बॉन्ड कौन सी होती है? कोवेलेंट बॉन्ड। और आयंस तभी बनते हैं जब आयनिक बॉन्ड होती है, लॉस लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाँ या ना? ये बात सबको समझ में आ रही है? हम्म। अभी अब देखो, एनसीईआरटी अगर पढ़ने बैठो तो देखा जाए तो इस पेज में इतना सही था पढ़ने लायक, इस अभी तक इतना सही था। In class 9, we learnt about combining capacity of various elements and how it depends on number of valence electrons। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 4। 2,4। यहीं पे ऐसे अपनी अपने अच्छे के लिए लिख लिया करो नोट्स में ना, तुम लोग को बहुत आसानी होगी। 2,4। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन की शेल क्या है ये हमने बता दी। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? कार्बन के पास 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 4 ही तो है यार। कोई हाँ हूँ भी कर दिया करो हाँ यार। हाँ हाँ। हाँ जी भैया। वी नो दैट द रिएक्टिविटी इज एक्सप्लेन एक्चुअली। अब रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स कैसे हम देखते हैं कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन हो चाहिए कि उसका आउटर शेल फिल हो जाए, वो कितनी टेंडेंसी है उसकी, है ना, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आइदर लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन या गेन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मगर कार्बन के केस में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 नहीं लूज करता है, नहीं 4 गेन करता है। अगर वो 4 लूज करेगा तो क्या दिक्कत है, और अगर वो 4 गेन करेगा तो क्या दिक्कत है? पहली बात तो अगर गेन करेगा तो आयन बनेगा, आयन बनता नहीं है। और अगर वो गेन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन और लेता है, मेरे को सिया पहले इसका आंसर बताएगी, मैं फिर आंसर पढ़ूंगा।
ओए हन्नू, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं ये सारी वीक 1 से रिवीजन करा रहा हूँ। अगर तेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मेरे से अभी भी कुछ भी पूछियो। ठीक है भाई। क्या ठीक बताना है भैया? ये कार्बन का एटम 4 इलेक्ट्रॉन लेता क्यों नहीं है और 4 इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए, बनने के लिए? शॉर्ट में बताओ या फिर लाइक ये पूरा कि मतलब उसके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, फिर पूरा उसको पूरा पूरा ढंग डिफिकल्टी से। पढ़ना है ये? समझाना है, रीजन क्या है अच्छा। इसका। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसके पास 6 प्रोटॉन्स तो ऑलरेडी है, तो उसके लिए डिफिकल्टी होगी 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए। और हम्म। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है कि वो अपने शेल में से 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे। और क्योंकि उसके 6 प्रोटॉन प्रोटॉन्स ने, में हाँ, इतनी फोर्स लगा छह रखी है प्रोटॉन कि वो निकल डिफिकल्टी नहीं होती है पाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए। आई सबको बात समझ में? कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके अंदर 6 ही प्रोटॉन होंगे, 6 ही न्यूट्रॉन होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बनती है? ये पॉजिटिव था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को मान लो पकड़ रखा। अब ऐसे 4 पॉजिटिव थे, 6 पॉजिटिव थे, और 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। ये अभी कार्बन बैलेंस ठीक ठीक बैठा हुआ है। पर मगर हम कार्बन कहता है मेरे को स्टेबल स्टेट पे आने के लिए मैं 4 इलेक्ट्रॉन और ले लूं, तो इन बेचारों के लिए इनको पकड़ना मुश्किल है। तो इस वजह से वो 4 लेता भी नहीं है। और अगर मैं कहूं कि भाई ये ये जितने इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, 1 2 3 4 5 6 थे ना, ये दो तो अंदर वाली शेल में होते हैं, दो अंदर वाली शेल में होते हैं, 4 ही बाहर वाली शेल में होते हैं। तो क्या अगर हम कहें कि ये 4 छोड़ दे, तो इन्होंने इनको इनको पकड़ रखा है, इनको निकालने के लिए भी इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी रीजन से इफ इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, यही बताया, एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स causing 4 plus cation, but it could require a large amount of energy to remove 4 electron, leaving behind a carbon cation with 6 protons in the nucleus holding on to just 2 electrons। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी। कार्बन अपनी ये प्रॉब्लम को ओवरकम करता है शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कार्बन की शेयर करने वाली, कोवलेंट बॉन्ड बनाने को अदर एटम्स और कार्बन एलिमेंट्स के साथ। नॉट जस्ट कार्बन बट बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन। Shared electron belong to the outermost shells of both the atoms that can lead to both atoms attaining noble gas configuration। ये होता कैसे है? ये होता ऐसे है, मान लो कार्बन था, ये कार्बन के अंदर 2 थे, फिर कार्बन के बाहर 4 थे। ठीक है, ये दूसरा कार्बन आया, इसके अंदर 2 थे, इसके बाहर 1 2 3 4 चार थे। तो ये कहेगा तू मेरे को अपने 4 शेयर कर, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ भी। और ये वाला कहेगा तू में से, तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते, जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो बाहर की शेल वाले होते हैं, आउटर मोस्ट शेल की। आई बात सबको समझ में? यस। एक तो सारे हाँ करा करो, मेरे को समझ नहीं आता फिर किसी को समझ आई भैया नहीं है। कोई है ही नहीं, दो ही तो है बस। वही कहाँ गए हाँ जी सारे? भैया, भाग गए सारे। कनव भी छोड़ गया? ओ ये तो मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को लगा सारे बैठे हैं। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन दिस मैनर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर कितना है, एक, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये छोड़ नहीं सकता, ये छोड़ देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक और हाइड्रोजन से मिल जाता है, H2 बना लेता है। ये हाइड्रोजन के पास एक था, ये दूसरे हाइड्रोजन के पास आता है, कहता है तू अपना ला मैं अपना लाता हूँ, ये H2 मॉलिक्यूल बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गई। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हाइड्रोजन था, हीलियम भी अपने ऐसे ही करता है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो एक पेयर शेयर हुआ इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये भी तुम्हें पता है।
कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन टू एटम, कार्बन कार्बन में हमने पढ़ी लिया है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। इसकी 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है? 287। 287। ठीक है। क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये कह रहे हैं कि क्लोरीन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। क्या मतलब है इसका? क्लोरीन एक दो मतलब तीन अपने चार आप से पाँच दो छः बार सात क्लोरीन। हाँ जी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, यही था क्लोरीन का। क्लोरीन कहती है, क्लोरीन के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि मैं दिखा रहा हूँ, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों से उड़ाया मैंने। ठीक है। ये ये नो मैच लैंड में रख दिया मैंने बीच में, इस क्लोरीन का और इस क्लोरीन का। ये वाली क्लोरीन कहेगी तू मेरे साथ एक शेयर कर, ये कहेगी तू मेरे साथ एक शेयर कर। इसके 8 पूरे हो गए, इसके 8 पूरे हो गए, Cl2 बन गया। क्लोरीन फॉर्म्स आर डायटोमिक मॉलिक्यूल। बात समझ में आई सबको? यस। हाँ जी। नोट दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डिपिक्टेड। अब मैं यहाँ पे पूरे 2 8 7 2 7 8 नहीं दिखा रहा, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ जो आउटर मोस्ट शेल में थे। सबको समझ आ रही है? इन केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी दैट, ऑक्सीजन के केस में भी डबल बॉन्ड बनती है O2। O2 कैसे बनती है आओ मैं तुम्हें बताऊं। O2 बनती है ऐसे। ऑक्सीजन के पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6, मानते हो? ऑक्सीजन के पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6। इसको कितने चाहिए? 2। तो ये इससे 2 शेयर करेगी। इस वाली ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। ये इससे 2 शेयर करेगी। इस वाली के भी 8 पूरे हो गए, इससे भी 8। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। हमें बात समझ? हाँ। हाँ जी। ये वही रीजन दे रहे हैं उसके, K11 में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट पूरा करना है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बन जाती है। ये सब नोट्स बनाने हैं अब तुमने, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि पढ़ा दिया तो छोड़ दिया। बना ली। हाँ। कैन यू डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग बॉन्डिंग बिटवीन 1 and 2 हाइड्रोजन? अब ये कह रहे हैं तुम वाटर का डायग्राम बनाओ। वाटर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? सी H2O। H2O। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक था। इसको एक चाहिए। तो मैं कहता हूँ ऑक्सीजन के पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6, यही थे। ये हाइड्रोजन कहता है तू मेरे को एक दे, तू मेरे साथ एक शेयर कर। और ऑक्सीजन कहती है मेरे को 2 चाहिए, तो तुम दोनों भी इधर आओ। तो H2O बन जाता है इस केस में। H2O समझ में आ गया सबको? हाँ भैया। तन में भैया तुम्हें भैया समझ में आ रहा है? ये भी हाँ सेम जी ही है ना भैया। जैसे इधर रिप्रेजेंट करा है। एक मिनट सी मेरे को वीडियो देख पड़ेगी। एक सेकंड रुको। हाँ जी दिखाओ। हाँ सेम ही तो है। ठीक है। ये क्या हो रहा है? हाँ। अभी तो मैं वाटर मॉलिक्यूल मैंने दिखा दिया बना के। अब नोट्स में अपने आप बना लेना जब ये करोगे। नाइट्रोजन का N2 का ये रहा, आप देख लेना। N2 ने 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाई थी। N2 ने एटॉमिक नंबर 7 होता है इसका। तो ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है इसके अंदर डिपिक्टेड। अमोनिया NH3। अब अमोनिया कैसे बनेगा? अन्नू बता मेरे को, अमोनिया कैसे बनेगा? नाइट्रोजन हाँ। 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और 1 2 3। हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, NH3 होता है अमोनिया। हाइड्रोजन के पास एक एक जैन एक है। एक एक शेयर कर लेगा। और ये इससे तीनों से एक एक ले लेगा। NH3 बन हम्म। गया। ये सारे स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में तुमने बनाने हैं, ये बोर्ड में आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है। चैप्टर, ठीक। सबसे भारी चैप्टर वेटेज का यही होता है, कार्बोनेटेड कंपाउंड। डबल ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड ये तुम्हें पता लग गया। मीथेन तुम्हें बना लोगे। मीथेन इज, अब मीथेन क्या होता है? मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल। मिथेन को एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं। बायोगैस और कब CNG के अंदर मीथेन यूज होता है। सिंपलेस्ट कंपाउंड है कार्बन का अवेलेबल, CH4 इसका फॉर्मूला है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। कार्बन टेट्रा वैलेंट है क्योंकि उसकी 4 इलेक्ट्रॉन है। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी।
नोबल इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है बकवास। सच बॉन्ड्स को हम कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं, जो कि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती हैं। और कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल एंड बट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। इसका क्या मतलब है? कोवेलेंटली बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है अगर H2O है ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो H2O में कैसे बना था? ये ऑक्सीजन ने इसका ले रखा था यहाँ से, इसने इसका ले रखा था, H ने, इन्होंने इनका ले रखा था, तो इनके बीच में विद इन द मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इसको तुम तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये शेयर हो गया। मगर अगर एक और H2O है, यार तुम्हें वीक वेंडरवॉल्ट फोर्स के बारे में, वेंडरवॉल फोर्स के बारे में पता है तुम्हें? वो जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है, पढ़ा है कभी किसी ने? मेरे को नहीं। नहीं पता। तो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स बनती है। जैसे मान लो वो थोड़ी वीक होती है। एग्जाम्पल दूं मैं? एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। मान लो वो हमने पढ़ा था सिया, याद है कि अलॉयस बनते हैं। हाँ, एक मेटल और नॉन मेटल से। हाँ, एक एलॉय मेटल नॉन मेटल किसी भी चीज का मिक्सचर होता है दो एलिमेंट का। मान लो H2O है जैसे, है ना, और एक अलॉय है। ऐसे ही एक मैं बर्फ ले लूं, और ऐसे ही मैं एक मेटल का ऐसे डब्बा ले लूं एलॉय का। तो मेटल के अलॉय का सॉलिड है वो, ठीक है, वो बहुत रिजिड है। उसके इंटर मॉलिक्यूलर मतलब एक अलॉय का मॉलिक्यूल दूसरा अलॉय के मॉलिक्यूल के बीच में भी इतने फोर्स है कि वो पूरा ऐसे सॉलिड रिजिड है, और उसके बीच में बहुत फोर्स है, मानते हो? पर मगर ये जो H2O जैसे ऐसे कंपाउंड बनते हैं ना, कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड वाले, ये आप एक मॉलिक्यूल में तो बहुत स्ट्रांग है, पर जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ देखें, इनकी अट्रैक्शन कम है। इसी वजह से आइस पिघल जाती है। उसको थोड़ा सा वो करो, उसके बीच की अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है, और वो थोड़ी सी हीट देने पे पिघल भी जाती है आइस, बर्फ। मानते हो? ये बात समझ में आई हाँ जो मैं कह रहा हूँ? हाँ तो हाँ विद इन हाँ। द मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांग फोर्स है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। अब देखो, ये H2O तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन H2O बहुत सारी हैं, उनको तो तोड़ सकते हो ना। तो इसी वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इन कंपाउंड्स का। इलेक्ट्रॉन का शेयर नो चार्ज, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, चार्ज पार्टिकल बनते नहीं है, और इस वजह से ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। इतनी बात सबको समझ में आई? अब ये एलोट्रॉप्स का टॉपिक आ गया था। इसमें ये बता रहे थे डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। डिफरेंस ये है किस मैनर में टाई होते हैं। डायमंड के अंदर हर एक 4 इलेक्ट्रॉन से होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट के अंदर ये देखो, ये ऐसे लेयर टाइप बना देते हैं ये। और डायमंड में ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये हेक्सागोनल एरे होता है। अब ये तो मैं इसका मैंने रीजन भी बताया था कि ग्रेफाइट बिजली कंडक्ट करता है, लेकिन वो नहीं करता। ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना। मेरे को बता सिया, तन्मय बताएगा, ये ग्रेफाइट या डायमंड में से बिजली कौन कौन सा कंडक्ट करता है और क्यों करता है? बताओ। भैया ग्रेफाइट करता है। क्यों करता है? उस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं? हम्म, मैं बताऊं? बताओ भाई। क्योंकि उसमें हर कार्बन दो बॉन्ड कर रहा है, तो दो उसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है। 3 बॉन्ड कर रहा है ना हर एक कार्बन, कर तो सही। 4 ही रहा है भाई। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, तीन कर चार कर। ये देख, एक उन दो तो आपस में कर रहा है, एक नीचे वाले से कर रहा है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तू था इस क्लास में हन्नू जब मैं पढ़ा रहा था? हाँ जी भैया। This can be explained as follow. We know that carbon has 4 valence electrons. Graphite crystal, each carbon atom is joined to only 3 carbon atoms by covalent bond. ये वाला इन 3 से जुड़ा हुआ है, 2 से, और ये आगे भी जुड़ा होगा। मगर ये वाला इलेक्ट्रॉन फिजिकली तो इनसे जुड़ा 3 से, मगर ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने नीचे वाली लेयर से भी जुड़ा होता है, और वो एक तरह से अपनी
फिजिकल बॉन्ड से नहीं जुड़ा होता, इस वजह से उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसका आंसर सीधा सीधा है कि ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इस वजह से वो बिजली कंडक्ट करता है। इसको नोट्स में लिख लेना। टू डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डायमंड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट है और बिजली कंडक्ट नहीं करता, स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट क्या है, वेरी गुड कंडक्टर है। और डायमंड सिंथेसाइज प्योर हाई प्रेशर टेम्परेचर, दिस आर स्मॉल बट इंडिस्टिंग्विशेबल। बकमिस्टर फुलरीन एक अदर कार्बन का एलोट्रोप है। द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई वाज सी C60। सिक्सटी। ये फुटबॉल की तरह होता है बकमिस्टर फुलरीन। ये दो क्वेश्चन घर से अपनी एनसीईआरटी के अंदर लिखने हैं तुमने। ये आप क्लास का टाइम हो कर गया, लिए। भाई ये वाला मैं कल रिवाइज करा दूंगा सारा। एनसीईआरटी और पढ़ानी जरूरी है ओके ना, कि मैंने पढ़ाया क्या है अब तक, किस फॉर्म में। बस फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में। और ठीक है। ओके भैया। ओके हन्नू, ओके तन में कोई डाउट है तो बताओ। अभी नहीं। नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है भाई, चलो फिर कल मिलते हैं 8 बजे। ओके भाई।